गर्भावस्था के दौरान हर गर्भवती महिला यही चाहती है कि उनका बच्चा सुंदर हो, स्वस्थ हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा हो, तो इसके लिए आपको तैयारी शुरू से ही कर देनी चाहिए जब शिशु माँ के गर्भ में होता है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं के खान पान का सीधा असर आपके शिशु पर भी पड़ता है। और आज की प्रेगनेंसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे गर्भ में शिशु विकलांग क्यों होता है और गर्भवती महिलाओं की वह कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण कई बार शिशु विकलांग पैदा हो जाता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जब आप पहली बार माँ बन रही होती हैं तो जानकारी के अभाव या फिर आपको बताने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से गर्भवती महिला कुछ गलतियां कर बैठती है जिस कारण शिशु विकलांग पैदा हो सकता है। जैसे कि शिशु के सिर में डिफेक्ट पैदा होना, शिशु का सर बहुत बड़ा आड़ा तिरछा होना, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होने, होंठ कटे हुए होने, शिशु का गूंगा बहरा होना आदि। तो चलिए बात करते हैं उन कारणों के जिस कारण शिशु विकलांग पैदा हो सकता है। सबसे पहला कारण है प्रेगनेंसी के दौरान माँ के शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होना। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम और विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर गर्भवती महिला के शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इससे गर्भ में पल रहे शिशु की हड्डियों की ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाती, जिस कारण आपके होने वाले बच्चे के हाथों और पैरों में विकलांगता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को अक्सर गर्भावस्था में कैल्शियम की गोलियों का सेवन करने के लिए देते हैं। डॉक्टर जो भी आपको दवाइयों का सेवन करने के लिए कहते हैं, चाहे वो फॉलिक एसिड हो, कैल्शियम हो या आयरन हो, आपको उनका सेवन हर हालत में करना है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर ने अगर आपको विटामिन डी की टैबलेट दी हैं वो तो आपने लेनी ही लेनी है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से जो हमें विटामिन डी मिलता है, यानी जो हमें सूर्य से विटामिन डी मिलता है, वह भी गर्भवती महिलाओं को ज़रूर लेना है। गर्भवती महिलाओं को कम से कम 1 घंटा रोज धूप में बैठना चाहिए। अगर गर्मियां हैं तो सुबह की पहली धूप में बैठ सकते हैं। सर्दियों में तो अक्सर सभी धूप में बैठते हैं, तो आपको सर्दियों में 3 घंटे 4 घंटे धूप में बैठना है और गर्मियों में सुबह की पहली धूप में आपको 1 घंटा रोज बैठना है, ताकि गर्भवती महिलाओं का शरीर विटामिन डी को अच्छी तरह से अवशोषित कर सके और शिशु का विकास सही ढंग से हो सके और शिशु विकलांगता से बच सके। पेन किलर लेना। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द, सर दर्द, हाथों पैरों में दर्द, पेट में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ आदि समस्याएं होती हैं। ऐसे में अगर गर्भवती महिलाओं के शरीर में दर्द है तो कई बार गर्भवती महिलाएं कई तरह की दवाइयां, जिसमें अक्सर पेन किलर शामिल होते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के लेती हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि पेन किलर बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं, गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवा ना खाएं, खासकर पेन किलर ना खाएं। पेन किलर में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो गर्भस्थ शिशु के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, साथ ही साथ ये शिशु को विकलांग भी बना सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन से बचें। वैसे तो कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि उन्हें वायरल इन्फेक्शन हो, लेकिन गर्भवती महिलाएं खुद से अपनी साफ सफाई का ध्यान रख सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिन्हें वायरल इन्फेक्शन हो। गर्भवती महिलाओं को भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ में हो सकता है किसी को वायरल इन्फेक्शन हो तो उससे आपको भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे बच्चे में विकलांगता होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन आम तौर पर सांस के जरिए फैलता है। इससे काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। इन्फेक्शन होने से गर्भवती महिलाओं के शिशु में सुनने और बोलने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। बच्चा गूंगा और बहरा पैदा हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण से दूर रहें। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा शोरगुल वाले माहौल में नहीं रहना चाहिए।
प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा शोरगुल वाले माहौल में रहने से बच्चा बहरा पैदा हो सकता है। हाल ही में आई एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार जो गर्भवती महिलाएं ध्वनि प्रदूषण में ज़्यादा रहती हैं उनके बच्चों की सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, यानी ध्वनि प्रदूषण से बच्चा बहरा तक हो सकता है। साथ ही साथ बच्चे के बोलने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि बच्चा जब तक कुछ सुनेगा नहीं तो वह बोलने में भी दिक्कत क्रिएट करेगा। पेट में चोट लगने के कारण गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनके पेट में कभी भी किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पेट पर अधिक दबाव पड़े, अधिक प्रेशर पड़े, पीठ में चोट लगे, पेट में चोट लगे। और पेट में चोट लगने के कारण, पेट में ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण कई बार शिशु के अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे शिशु विकलांग तक पैदा हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक, चाय और कॉफ़ी का सेवन करने से दोस्तों ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। जो गर्भवती महिलाएं ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय, यहाँ तक कि ज़्यादा चॉकलेट का भी सेवन करती हैं, उन शिशुओं को प्लेसेंटा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं गर्भावस्था के दौरान। दोस्तों प्लेसेंटा गर्भावस्था में एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे गर्भ में शिशु को ऑक्सीजन, रक्त का संचार और पोषण पहुंचता है। अगर प्लेसेंटा संबंधी समस्याएं पैदा होंगी तो शिशु अंडर वेट हो सकता है, शिशु कमजोर हो सकता है, शिशु विकलांग हो सकता है, शिशु का विकास अधूरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि शिशु के विकास में काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आ जाती हैं। साथ ही यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, कोल्ड ड्रिंक, चाय और कॉफ़ी और चॉकलेट में ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन की ज़्यादा मात्रा लेना किसी भी हालात में किसी के लिए, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति भी हो, उनके लिए भी अच्छा नहीं होता। लेकिन गर्भावस्था के दौरान आपको पता है कि गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होता है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी का सेवन नहीं करना। अभी सर्दियां चल रही हैं, आप चाहे तो 1 या 2 कप चाय या कॉफ़ी का सेवन कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट का सेवन भी नहीं करना। बहुत सी गर्भवती महिलाओं को पता नहीं होगा कि चॉकलेट में भी कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन की ज़्यादा मात्रा से, जैसे मैंने बताया, कि प्लेसेंटा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा चॉकलेट का सेवन भी नहीं करना। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं की सजगता, गर्भवती महिलाओं का ज्ञान और गर्भवती महिलाओं को मन में अगर कोई भी सवाल है तो उन्हें हमेशा अपने डॉक्टर से खुलकर बात करनी चाहिए। कोई भी बात मन में नहीं रखनी चाहिए। देखो, पूछने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके मन में सवाल है तो आप अपने डॉक्टर से खुल के बात करें, ताकि आपके मन में जो भी संदेह है उसको दूर हो सके, क्योंकि गर्भावस्था एक काफ़ी नाजुक दौर है। छोटी सी गलती शिशु के लिए और गर्भावस्था के लिए खतरा बन सकती है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।